इमेजिन करो कि तुम टाइम ट्रेवल कर रहे हो 2000s में। तुम्हें क्या दिख रहा है? इन गेमिंग सेंस पूछ रहा हूँ। तुम देख रहे होगे अपने आप को GTA खेलते हुए, काउंटर स्ट्राइक खेलते हुए एंड इवन स्मैकडाउन। लेकिन देयर्स अ ट्विस्ट, ये गेम्स तुम घर पर नहीं खेल रहे हो। हाँ, तुम स्कूल को बंक मार के साइबर कैफे में जाकर ये गेम्स खेल रहे हो। और सही में अगर तुम ये गेम्स घर में खेल रहे हो तो इसका मतलब है तुम अमीर बाप की औलाद हो। तुम वो किस्म के बच्चे हुआ करते थे जो कि फ्रेंड्स को तो बुलाता था लेकिन उनको कभी खेलने का भी मौका नहीं देते थे। लेकिन इस टाइम ट्रैवल में मैं अपने आप को देख सकता हूँ। मैं अपने घर में नहीं खेल रहा ऑफ कोर्स। इसके पीछे दो रीजंस हैं। पहला, मेरी मम्मी, उनको लगता है कि गेम्स किसी तरह का गुनाह है। गेम्स का मतलब कि बच्चा बर्बाद। और दूसरा रीज़न है कि मेरे पापा ने कभी भी मुझे गेमिंग कंसोल खरीद के नहीं दिया, लेकिन गेम्स तो मुझे बहुत पसंद थे। तो सॉल्यूशन क्या था? साइबर कैफ़े। और मुझे पता है तुम में से बहुत से लोगों ने भी ये सब किया है और तुम्हारे मम्मी पापा भी ऐसे रहे होंगे। तो साइबर कैफ़े में जाते हुए ऐसा लगता था कि कुछ इलीगल कर रहे हैं, लाइक ड्रग्स की स्मगलिंग और समथिंग। लेकिन वो जो मज़ा मिलता था काउंटर स्ट्राइक खेलते हुए फ्रेंड्स के साथ, GTA में चिट्स डाल के तबाही मचाना, क्लब्स में जाना, और मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन अब तुम 2000s को 2023 से कंपेयर करो। देयर इज़ अ राइज ऑफ गेमिंग इन इंडिया। अब तुम्हें छुप के खेलने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो बच्चा कंप्यूटर में गेम खेलता है और मम्मी नाश्ता ला के देती है। ऐसा क्या हुआ है पिछले कुछ सालों में कि गेमिंग इतना बढ़ चुका है? टीवी से लेके यूट्यूब, इवन एड्स में भी गेमर्स को टारगेट किया है। और यही सब हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। मैं जो भी पॉइंट्स बोलूँगा वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस और ओपिनियन है। ऐसा समझो कि हम फ्रेंड्स हैं जो कि सिर्फ बात कर रहे हैं। और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है इतने सालों में, वो है इंटरनेट। इंटरनेट के चीप होने से बहुत से लोग इसे अफोर्ड कर पाए। आज के टाइम पर हर किसी के पास इंटरनेट है। तो जब इंटरनेट आया तो लोग ज़्यादा यूज़ करने लगे यूट्यूब और कॉर्नहब। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जो कि गवर्नमेंट ने बैन भी कर दिया है आई थिंक। नाउ गेमिंग एंड इंटरनेट का कनेक्शन क्या है? बहुत बड़ा कनेक्शन है। जो अच्छे ग्राफिक्स वाले या फिर स्टोरी वाले गेम्स होते थे वो होते थे ऑनलाइन, लाइक क्लैश ऑफ क्लैंस ले लो, पबजी और बहुत सारे गेम्स जो कि रिक्वायर करता है इंटरनेट कनेक्शन। लाइक तुम ही इमेजिन करो, क्या पबजी फेमस होता इंडिया में अगर वो 2015 से पहले आता? लाइक इमेजिन करो तुम मैप में उतरे नहीं कि तब तक तुम्हें एक मैसेज आता है कि 50% डेटा इज ऑलरेडी यूज्ड। हाँ, वो लोग खेल सकते हैं जिनके पास वाईफाई और अनलिमिटेड डेटा होता, लेकिन वो लोग जो कि 20 रुपीज़ का रिचार्ज करके इंटरनेट भराते थे, वो लोग को सिर्फ ऑफलाइन गेम्स ही डाउनलोड करना है। याद आ रहा है वो दिन जब हम लिखते थे टॉप 5 ऑफलाइन गेम्स फॉर एंड्रॉयड? हाँ, बट जैसे ही जियो आया उसने बहुत चीप कर दिया इंटरनेट, जिसकी वजह से जो इंटरनेट यूजर्स थे 200 मिलियन, वो हो गए 700 मिलियन बाय 2021। और जो मंथली डेटा यूजेज था 0.26 GB का, वो हो गया 9.8 GB का। और सेम थिंग आगे चल के बाकी इंटरनेट प्रोवाइडर्स ने भी की। और इसी वजह से आज बहुत सारे लोग मोबाइल गेमर्स हैं और इवन बहुत से लोग कंप्यूटर और कंसोल गेमर्स भी हैं। बट क्या इंटरनेट एक लौता रीज़न है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इंटरनेट तो आ गया, लेकिन गेम्स का क्या? क्योंकि CSGO हो गया, GTA हो गया, और मोस्टली गेम्स पैसे से खरीदे जाते थे। इवन मोबाइल गेम्स, हाई एंड ग्राफिक वाले गेम्स, पैसे ही देकर तुम उसे डाउनलोड कर सकते थे। एंड इट मेक्स सेंस टू, भाई डेवलपर्स को भी तो पैसा कमाना है। बट नाउअडेज तुम्हें फ्री टू प्ले बिजनेस मॉडल दिखेगा, एंड फ्री टू प्ले बिजनेस मॉडल वाले गेम्स ही ज़्यादातर चलते हैं इंडिया में। जैसे कि पबजी हो गया, वैलोरेंट हो गया, गेंशिन इम्पैक्ट हो गया। ये सारे गेम्स तुम फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, खेल सकते हो। लेकिन फिर डेवलपर्स और कंपनीज पैसे कैसे कमाती हैं? गेम्स तो फ्री है बट स्किन फ्री नहीं है।
चाहे वो कैरेक्टर का स्किन हो या फिर गन्स का स्किन हो, प्लेयर्स को उसके लिए पैसे देने होंगे। और अगर बैटल पास चाहिए तो उसके लिए भी तुम्हें पैसा देना होगा। और अगर तुम गाचा गेम खेलते हो लाइक गेंशिन इम्पैक्ट, तो उसमें कैरेक्टर्स हो गए, वेपन्स हो गए, उसके लिए प्लेयर्स पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह से बहुत से लोग गेम्स भी खेल पाते हैं और कंपनी पैसा भी कमा पाती है, जो कि इन माय ओपिनियन बहुत ही अच्छा है इंडियन गेमर्स के लिए। सिंस ये गेम फ्री होते हैं तो मतलब हर कोई इस गेम को खेल सकता है। वेल, AAA गेम्स तो स्टिल बहुत ही एक्सपेंसिव है और उसके लिए ऑफ कोर्स तुम्हें पे करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर भी AAA गेम्स फ्री होंगे। नाउ जिनको नहीं पता AAA गेम्स क्या होता है, सिंपली बोलूँ तो ऐसे गेम्स जो कि बहुत ही बड़े बजट से बने हैं, जिसकी क्वालिटी बहुत ही एडवांस है और बड़े बड़े स्टूडियोज एंड पब्लिशर्स इन गेम्स को बनाते हैं, लाइक GTA 5, साइबरपंक, द विचर एक्सेट्रा। नाउ इंटरनेट आ गया, फ्री गेम्स भी आ गया, बट जो तीसरा पॉइंट है वो है एवरी गेम इज अवेलेबल ऑनलाइन। नाउ इसका मतलब क्या है? सारे गेम्स जो रियल लाइफ में होते थे वो अब ऑनलाइन खेला जाता है। और अगर तुम YouTube शॉर्ट्स देखते हो तो तुम बहुत सारे एड्स इन गेम्स के ऑलरेडी देख चुके होगे। एंड देन वी हैव ड्रीम 11 जो कि बहुत ही बड़ा है, जो कि इवन 30s और 40s के लोग भी खेलते हैं इन गेम्स को। और जो हमारा गेम्स है लाइक लूडो, वो भी लोग खेलते हैं मोबाइल में। यानी कि जो भी चीज़ तुम कर सकते हो उसका तुम्हें गेम मिल जाएगा। क्या पता कल को लपा छुपी का गेम निकल के आ जाए। वेट, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। चलो ये भी छोड़ो, कहीं वो हगने का गेम ना बना। ना, मैं और कुछ नहीं कहूँगा, तुम लोग को मेरा पॉइंट समझ में आ गया है। रिसेंटली जो गेम्स बन रहे हैं वो सिर्फ टीनेजर्स के लिए नहीं है, बड़े लोग भी आजकल ये गेम्स खेलते हैं, लाइक ट्रेन में ट्रैवलिंग करते हुए। और इसी वजह से वो लोग भी समझ रहे हैं वाई गेमिंग इज गुड। गेमिंग को लेके जो सोच है वो बदल रहा है। पहले लोगों को लगता था कि गेमिंग सिर्फ टाइम पास है, पैसा बर्बाद है, एडिक्शन है, लेकिन अब तो लोग जानते ही हैं कि गेमिंग से बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तो इम्प्रूव होता ही है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस रिलीफ और रिलैक्सेशन जो मिलता है, स्पेशली जो 18 से लेके 25 के बीच के लोग हैं, लाइक करियर का टेंशन, जॉब का टेंशन, यूनिवर्सिटी का टेंशन, लेकिन जब तुम घर पे आते हो काम करके, मेहनत करके, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है अपना पसंदीदा गेम खेल के, वो एक तरह से फ्रीडम देता है लोगों को इस रियलिटी से। उनको एक तरह से ये गेम्स रिचार्ज करते हैं यूनिवर्सिटी, वर्क और लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। बहुत से लोग जो डिप्रेस हैं, लोनली फील करते हैं, उनके लिए गेम्स एक तरह का रिलीफ है। कुछ टाइम के लिए ही सही, वो लोग लाइफ की प्रॉब्लम को भूल सकते हैं। मुझे याद है कोविड के टाइम पे गेम्स ने मुझे बहुत मदद की थी, चाहे वो बोर्डम हो, डिप्रेशन हो, नेगेटिव थॉट्स हो, गेम्स रियली हेल्प मी। ओके, डीप बातें बहुत हो गई, आई नो, और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि गेमिंग पॉपुलैरिटी में कंट्रीब्यूट करती हैं, बट मैं यहाँ 2000s में नहीं रह सकता। मुझे जाना है वापस 2023 में, क्योंकि मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है। डोरेमोन, लेट्स गो मैन। क्या मतलब टाइम मशीन नहीं काम कर रहा? क्यों? जियो का इंटरनेट नहीं है? मतलब तू जियो के इंटरनेट से टाइम ट्रैवल कर रहा था? इमेजिन मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। भाई मैं तो फंस गया यहाँ पे, लेकिन तुम मुझे बचा सकते हो। और कैसे बचाओगे? बाय शेयरिंग दिस वीडियो। इसे शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, डिस्कॉर्ड, इंस्टा, कहीं भी। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। और मैं कुछ तरीका ढूंढता हूँ वापस आने के लिए। चलो बाय।